Okay, dear students, so today in this session we are going to discuss a new topic, that is algebraic identities. So dear students, so far you have learned many things in polynomials, and now we are going to talk about some special types of rules that are very useful to solve the problems of polynomials. So student, be careful and listen me very carefully so that you can understand the identities whatever I am going to tell you. तो स्टूडेंट, फर्स्ट वी विल टॉक द आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर्स. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटीज हैं इसके बारे में पढ़ेंगे. हाँ, स्क्वायर के बाद हम लोग क्यूब की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे. तो यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स के आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ही यूजफुल होते हैं. इसके बेस पे हम पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे में और कम टाइम में सॉल्व कर पाते हैं. तो इसमें से कुछ ऐसे भी आइडेंटिटीज हैं जो आप इसके प्रीवियस क्लास में क्लास 8th या 7th में पढ़ चुके हैं. हाँ, और कुछ न्यू है. तो जो न्यू है और जो कुछ पहले आप पढ़े हैं वो दोनों हम लोग साथ लेकर के चलते हैं, फिर हम लोग क्यूब की तरफ बढ़ेंगे. तो यहाँ जो फर्स्ट आइडेंटिटी दिया है, यहाँ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम का स्क्वायर दिया है. जैसे यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर दिया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो आप जानते हैं यह a प्लस बी का होल स्क्वायर भी कहलाएगा. तो आप इसे चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बात एक है. तो ये आप आइडेंटिटी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं आप. तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. हाँ, उसी फॉर्म में है ये. ऐसे डिफरेंस के केस में होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ऐसे a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के केस में हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, जिसका यूज आप इसके पहले कर भी चुके हैं फैक्टराइजेशन में. हाँ, और इसके बाद दिया है x प्लस ए एक्स प्लस बी. तो x प्लस ए एक्स प्लस बी में आपको क्या दिख रहा है, a और b. ये आपका जो कांस्टेंट नंबर ये चेंज हो रहा है और ये वेरिएबल आपका दोनों में सेम है. तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले पे, इस बेस पे दो दिए गए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट बहुत ही इजी वे में इस फॉर्म में रख करके फाइंड कर सकते हैं. यहाँ x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी होता है. हाँ, इसके बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. और यहाँ दिया x प्लस वाई प्लस जेड, यानी 3 टर्म्स अगर हैं तो 3 टर्म्स का अगर स्क्वायर किया जाए तो इस बेस पे इसका फॉर्म क्या होगा, हाँ, इसका आंसर क्या होगा. इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, है ना स्टूडेंट. तो दीज आर द सम स्पेशल टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर. ये स्क्वायर के कुछ विशेष आइडेंटिटीज हैं जिसका यूज करके हम लोग आज पॉलिनोमियल्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया. फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी. कह रहा है ये जो अप्रोप्रिएट या जो हम आपको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताए हैं ना, आपको इस आइडेंटिटी का ही यूज करके ये जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हें सॉल्व करना. कह रहा हूँ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यहाँ जो भी दिए हैं आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है. हाँ, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, मतलब एक विशेष आइडेंटिटी जो यहाँ पे लागू होगा, जो यहाँ पे फॉलो होगा, उस रूल का यूज करके, उस फार्मूले का यूज करके, या यूँ कहें उस आइडेंटिटी का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है. तो हम एक एक करके, हाँ, 1 बाई 1 करके आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ देखिए जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है x प्लस 3 फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x प्लस 3. तो x प्लस 3 आपका फर्स्ट आइडेंटिटी या फिर फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है. तो हम इसको किस आइडेंटिटी के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ देखिए x प्लस 3 यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई
और ये x प्लस वाई के फॉर्म में है। तो जब ये x प्लस वाई के फॉर्म में है, दोनों का साइन सेम है, तो इसको हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? हाँ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रैकेट में दोनों नंबर सेम आया है, दोनों टर्म सेम आया है, प्लस और यानी साइन के साथ भी, हाँ, और जो भी आपका टर्म दिया है उसके साथ भी। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 3 का जब होल स्क्वायर बन गया, तो अब आप इसे x प्लस वाई के होल स्क्वायर में रख दीजिए। तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। सो दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल, या यू कैन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, इन दोनों का ये प्रोडक्ट आ गया। बहुत ईजी है ना? यस, बहुत ही ईजी है। आपको ऐसे 1 बाई 1 सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सेकेंड दिया है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ये आपका पॉजिटिव था, ये दोनों नेगेटिव है, और दोनों आपका सेम यहाँ भी है। यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, दोनों सेम था। यहाँ x माइनस 5 दोनों सेम है, बट केवल साइन चेंज हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो फिर से ये फॉर्मूले में रख देंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी ये x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 5। b के स्थान पे 5 है तो 5 आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10x प्लस 5 5 जा 25। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल। ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया है ना? बहुत ईजी। यस, इस तरह आइडेंटिटी यानी फॉर्मूले का यूज करके बहुत ही ईजी में पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ थर्ड दिया है एक्स प्लस 2 और x माइनस 2। तो x प्लस 2 और x माइनस 2, देखिए स्टूडेंट ये किस बेस पे है। हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे इसके पहले फैक्टराइजेशन में, a प्लस बी और a माइनस बी, तो इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म में यह है। देखिए x प्लस 2 x माइनस 2, हाँ, यानी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 यानी x स्क्वायर माइनस 4, इसका प्रोडक्ट आ गया। अब हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ दिया है x माइनस 3 और x प्लस 5। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये आपके लिए एक न्यू फॉर्मूला है दिया x माइनस 3 x प्लस 5। तो चाहे यहाँ प्लस रहे या माइनस, इससे हमें अभी नहीं मतलब रखना, वो हम आपको अभी बताएंगे प्लस माइनस हम कैसे लिखते हैं। यहाँ देखिए x आया है ना? तो ये इस फॉर्म में है जो हम आपको यहाँ आइडेंटिटी में बताए हैं। इस आइडेंटिटी में हमने आपको बताया है फोर्थ आइडेंटिटी। इस तरह से अगर दिया है x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में, हाँ, x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में दिया है, नहीं दिख रहा आपको तो ऐसे लिखिए x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में अगर ऐसे दिया है, तो आपको हमने बताया था इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में। हाँ, तो अगर हम इस फॉर्म में इसे रख दें तो हमें मिल जाएगा एक्स का स्क्वायर फिर प्लस ए प्लस बी, मतलब ए आपका -3 है और बी आपका +5 है, तो -3 + 5। ये माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये माइनस में है, 3 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी -3 इंटू 5। हाँ, तो इस तरह से आ जाएगा ये एक्स का स्क्वायर, ये 5 में 3 माइनस कर लेंगे ना, -3 है +5 है, प्लस माइनस माइनस, तो 5 से 3 निकलेगा 2 यानी 2 आ गया, और x का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x। हाँ, ये x का इसमें मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो 2x आ गया, और ये 5 3 या 15 माइनस है तो -15 आ गया। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू पॉलिनोमियल। हाँ, ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वेल, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ दिया 2a + 3b + 4c का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। तो 2 टर्म वाले स्क्वायर को आपने सॉल्व कर लिया है। अब ये 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स का हमने आपको फार्मूला बताया, अभी आइडेंटिटी में दिए थे हम 5th
आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही होता है। तो हमें बस यही यहाँ पे करना है, 2a को आप x मान लेंगे, 3b को आप y मान लेंगे और 4c को z मान लेंगे, बस उसी फॉर्मूले पे रख देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 2a प्लस 3b प्लस 4c का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, हाँ, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर, जेड स्क्वायर मतलब 4c का स्क्वायर, क्योंकि 2a का मतलब x और 3b का मतलब y और 4c का मतलब z, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है ना। अब उसके बाद क्या आएगा 2xy यानी 2 इंटू x आपका 2a है और y आपका 3b है, 2xy हो गया प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे वाले लाइन में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई जेड, तो 2 इंटू 3b इंटू 4c प्लस 2 zx होता है, तो z का मतलब 4c और x का मतलब 2a। हाँ, हमने इस फॉर्मूले पे रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9b का स्क्वायर, 4c का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16c का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी ये हो गया 12ab। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 6 4 जा 24 bc, हाँ bc प्लस यहाँ 2 4 जा 8 8 2 जा 16 ca, यानी ये इसका प्रोडक्ट आ गया, या फिर आप कहें कि इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये 5 जो आइडेंटिटी हमने बताया स्क्वायर के केस में बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तभी हमने आपको केवल एक एक एग्जाम्पल लेकर के सभी को समझाया है। अब हम लोग डिटेल में और भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल को नहीं समझते हैं, तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा कार्य यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के द्वारा समझाएं, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और हमेशा के लिए आपके माइंड में वो बैठ जाए, है ना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अब हम यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग बहुत ही अटेंटिव होकर के क्वेश्चंस को समझेंगे। हाँ, तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कह रहा 105 और 106 का आप वैल्यू फाइंड करें विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं बताना है, आपको एक विशेष आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आपके पास यह नंबर है 105 इंटू 106, इसी का वैल्यू बताना है। तो स्टूडेंट देखिए 105 106 दोनों 100 के नियर वाले नंबर हैं। तो अगर हम इन दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर दें, जैसे 105 को लिख दें हम 100 प्लस 5 इंटू 106 को लिख दें 100 प्लस 6। तो आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने 105 को दो पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, 100 प्लस 5 लिख दिए। ऐसे 106 को भी दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए, 100 प्लस 6 हो गया। अब दोनों के बीच में इनटू का साइन रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको इससे एक विशेष आइडेंटिटी मिल गया, एक विशेष फार्मूला मिल गया। अब हम उस फार्मूले पे इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये कौन सा फार्मूला बना, हम आपको यहाँ आइडेंटिटी में एक फार्मूला 4th नंबर पे बताए थे। हाँ, यहाँ पे था ax प्लस ए और ax प्लस बी इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए इंटू बी, यही था ना। तो यही फार्मूला हमको यहाँ मिल गया। देखिए 100 प्लस 5 यानी एक्स प्लस ए, 100 प्लस 6 यानी एक्स प्लस बी। एक्स और एक्स दोनों में सेम है ना, 100 100, और ए और बी आपका अलग दो नंबर हो गया, डिफरेंट नंबर हो गया। तो
तो अब हम इसको इसी आइडेंटिटी पे, इसी फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व कर लेंगे। आपका आंसर आ गया। बिना आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, हाँ, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए। तो यहाँ x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है a प्लस बी, a का मतलब होता है आपका 5 और b का मतलब 6, तो ये हो गया 5 + 6 इंटू एक्स, एक्स का मतलब आपका 100, हाँ 100, तो यहाँ पे 100 हो गया, प्लस a इंटू बी का मतलब 5 और 6, तो ये हो जाएगा 5 × 6। बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा आपको। आई होप आप बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। अब यहाँ स्क्वायर कर लीजिए। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और ये 5 6 या 30 आ जाए, नहीं सॉरी 5 में 6 ऐड कर लेंगे 11, हाँ ये 11 आएगा। 11 का 100 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1100 प्लस ये 5 6 या 30 आ गया। अब आप ऐड कर लीजिए, सभी के बीच में प्लस है तो ऐड कर लेंगे। 0 में 0 और 0 ऐड होगा तो 0 आ गया। फिर 3 0 0 ऐड कर लेंगे 3 आएगा। फिर यहाँ 1 और 0 ऐड कर लेंगे 1 आएगा। फिर 1 और 0 ऐड कर लेंगे 1, फिर 1, हाँ। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 11,130। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर 105 एंड 106। बिना मल्टीप्लाई किए ही आपका आंसर आ गया ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हाँ, तो इस तरह से आप विशेष फॉर्मूले का या आइडेंटिटी का यूज करके पॉलिनोमियल को बहुत ही आसानी से, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया फैक्टोराइज 49a² + 70, ये 70 है, हाँ 70ab + 25b²। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे a² है, यहाँ b² है, तो ज़रूर ये a + b का होल स्क्वायर है, यानी a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। हाँ, तो अब आप ये देखिए कि ये जो 49a² के साथ है, क्या 49 भी किसी का स्क्वायर है? तो आप जानते हैं 49 7 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको लिख दें 7a का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर, और ये 25b² को हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 आपका 5 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर ऑलरेडी दिया ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया a², ये हो गया +b², तो यहाँ आ जाएगा +2ab यानी 2 × 7a × b यानी 5b। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बीच वाला टर्म आ जाएगा आपका 2 7 या 14, 14 5 या 70, 70 a और b का मल्टीप्लाई होगा ab, आ गया ना। यानी आपको यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला या x + y के होल स्क्वायर का फॉर्मूला मिल गया। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 7a + 5b का होल स्क्वायर। सो दैट इज़ द आंसर। बस आपका आंसर आ गया। हाँ, इस तरह से कभी कभी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, उसे आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, हाँ, या यूँ कहें इस तरह से एक्सप्रेस करना होता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है 25/4 x² - y²/9। तो यहाँ भी अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो x² है, यहाँ -y² है, तो ये हो गया कि x² - y² का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो होगा। हाँ, तो इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है x + y और x - y। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आप देखिए, क्या x² के साथ ये जो नंबर है, क्या आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का, तो आप यहाँ 25/4 के स्थान पर लिख सकते हैं 5/2, और ये x² है ही, तो इसको 5/2 x का होल स्क्वायर हम कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर, या यूँ कहें a का स्क्वायर, फिर माइनस ये y का स्क्वायर है ही, और 9 आपका 3 का स्क्वायर है, तो ये y/3 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ, तो इस तरह से अब आप 5/2 x को क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और y/3 को क्या मानेंगे? y, तो ये हो गया y का स्क्वायर। तो अब आप उसे इस फॉर्मूले पे रख दीजिए a + b और a - b में, तो ये हो जाएगा 5/2 ax + y/3 यानी a + b, फिर 5/2 x - y/3 यानी हो गया x - y, x + y और x - y। इस तरह से आपका ये दो फैक्टर कहें इसका आ गया। तो आई थिंक आपको ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेल, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया है 3a माइनस 5b माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। कह रहा आप इसको एक्सपैंड करें, यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हाँ, तो आप इसे देख करके ये सोच रहे होंगे, आपने तो फॉर्मूले में आइडेंटिटी में बताया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तो सभी प्लस था ना, जब 3 टर्म्स थे, 3 टर्म का हमने आपको स्क्वायर बताया था, वो भी प्लस के केस में। ये तो माइनस हो गया, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी इसी फॉर्मूले पे, चाहे यहाँ माइनस रहे या प्लस, हमेशा आप इसको इसी फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला होता क्या हमने बताया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। हाँ, इसी फार्मूले पे रख करके आप सॉल्व करेंगे। हाँ, अब कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। देखिए यहाँ दिया 3a माइनस 5b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या आप इसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं? देखिए हम क्या कर सकते हैं। अब पहले हम इसको इस फॉर्म में, यानी x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं 3a, हाँ 3a, फिर प्लस माइनस 5b, फिर प्लस माइनस सी। अब किसी को दिक्कत हो तो बोलिए भाई। हमने क्या किया, जो यहाँ पे प्लस है उस प्लस के लिए इस माइनस 5b को ऐसे ब्रैकेट में रख दिया, तो ये आपका वैल्यू उतना ही है, बस इस प्लस को लाने के लिए, ताकि आप इस फॉर्मूले पे सॉल्व करें, हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5b यानी यही आएगा। हाँ, ऐसे ये माइनस सी है तो यहाँ प्लस ब्रैकेट में आप माइनस सी लिख सकते हैं। आया ना समझ में? तो अब इस तरह से ये इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 3a प्लस माइनस 5b प्लस माइनस सी का यह होल स्क्वायर हो गया। अब आप इसे मानेंगे x, इस पूरे को माइनस 5b को आपको मानना है y और माइनस सी को मानना है z। तो अब इसी फॉर्मूले पे रख दीजिए। तो पहले क्या आएगा, x का स्क्वायर, यानी ये हो गया 3a का स्क्वायर, फिर प्लस क्या आएगा y का स्क्वायर यानी माइनस 5b का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर यानी माइनस c का स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इतना आ गया समझ में? वेल, अब हम क्या लिखेंगे, प्लस 2xy। क्या लिखते हैं, 2xy यानी 2 इंटू एक्स यानी 3a इंटू वाई यानी माइनस 5b। जो जैसे साइन के साथ है आप वैसे लिखते चले जाइए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप ऐसे सॉल्व होता चला जाएगा। हाँ, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया प्लस 2ab बोले या 2xy। हाँ, ये हो गया। फिर क्या आएगा, प्लस 2yz, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2yz यानी 2 इंटू वाई का मतलब माइनस 5b इंटू जेड यानी माइनस सी। फिर प्लस 2zx, तो z का मतलब माइनस सी और x का मतलब है 3a। आ गया समझ में? तो हमने इस फॉर्मूले में रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो आई होप इतना आपको बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। हाँ, अब क्या करना, अब कुछ भी नहीं करना है। जहाँ स्क्वायर करना स्क्वायर कर लेंगे, मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 3a का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 जाना ही, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। और ये माइनस 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये प्लस 25b का स्क्वायर आ गया। और ये माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर। इतना आया ना? गुड। अब यहाँ देखिए 3 टर्म्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, 2xy और 2yz 2zx, तीनों सभी में 3 टर्म है। तो मल्टीप्लाई करिए नंबर का नंबर में और वेरिएबल का वेरिएबल में। हाँ, तो 2 3 या 6 और 6 5 या 30। ये देखिए माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस 2 3 या 6 5 या 30 यानी 30ab आ जाएगा। 30 यानी माइनस 30ab आ गया। हाँ, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए 2 5 या 10 और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 2 5 या 10 यानी नंबर नहीं है तो 2 5 या 10 आ गया। और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, इस तरह से 10
बी सी आ गया, बी और सी। हाँ, और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, ये माइनस एक बार आया तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 3 जा 6 सी ए, ये आ गया। तो दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या बोला, दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत ही मज़े से समझ में आ गया होगा, है ना। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। अब यहाँ दिया है इवेलुएट, हाँ इवेलुएट 997 का स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 997 का स्क्वायर दिया है ना। तो देखिए जो हमारे पास ये नंबर है, जो हमने आपको आइडेंटिटी यानी फार्मूला बताया है, 5 हमने फार्मूला बताया, क्या आप उसमें से किसी एक में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखिए अगर आप फार्मूले पे रख कर सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी वे में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको फार्मूला बताया, इसलिए आपके सिलेबस में दिया है ताकि आप उसका यूज करके हाँ मैथ को इंटरेस्टिंग बना पाएँ और आसानी से सॉल्व कर पाएँ। अब आप इसको अगर ऐसे सॉल्व करेंगे 997 इंटू 997 तो इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगेगा और फिर आपका आंसर भी रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे केस में आप इसको स्प्लिट करिए दो पार्ट में। देखिए 997 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 3, क्योंकि आप 1000 से 3 को माइनस कर देंगे तो 997 ही आएगा। देख लीजिए 1000 है, 3 को माइनस कर ले रहे हैं हम, तो 10 से 3 निकलेगा 7, 997 आया ना, आया कि नहीं। तो इस तरह से हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। हाँ, और ये आपका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर एज इट इज रहने देंगे, स्प्लिट तो हमने इसको किया ना, तो ये ब्रैकेट में ऐसे रहेगा, स्क्वायर जहाँ है वह पड़ा रहने दीजिए। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में रखिए तो x या x माइनस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। हाँ, तो इसमें आ जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2xy यानी 2 इंटू 1000 इंटू 3 फिर प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ, तो 1000 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ 6 0 आ जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 यानी 6000 प्लस 3 3 जा 9। हाँ, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले आप इसमें 10 लाख में 9 को ऐड कर लेंगे तो 10 लाख 9 आ जाएगा। हाँ, कितना आएगा, 10 लाख 9 आएगा ना। तो ये 9,000,001 माइनस 6000। हाँ, अब आप दोनों को माइनस करिए तो माइनस करने पे आपका आंसर आ जाएगा 994,009। दैट इज़ द आंसर, या इसका ये स्क्वायर आ गया 997 का। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही आपको सभी आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, इसी के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप सभी को सॉल्व करना होगा, है ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।